हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के सुंदर जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। मेरे जीरो आज बड़ा खूबसूरत दिन है जो मैं थोड़ी सी को कम करता हूँ। आज ईद पेंतिकोस्त है और आज रूह कुद्स का नज़ूल हुआ था 120 लोगों की जमात पर आज से 2026 साल पहले। हालेलुया। तो आप सबको कलीसिया का जन्मदिन मुबारक हो। आए जोरदार तालीम दें। आज का जो मेरा सरमन है वो है हेवन ओपन ऑन द डे ऑफ पेंतिकोस्ट। पेंतिकोस्ट के दिन आसमान खुल गया। बुनियादी जो टेक्स्ट आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो इक्तबास करूंगा, अमाल जिसे रसूलों के अमाल भी कहते हैं, उसका दूसरा बाब उसकी पहली 4 आयत का आज हम मुताला करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में कुछ लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और इससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो जाए। आमीन। जोर से कहिएगा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कभी भी अपने काम बेमकसद नहीं करता है। खुदा कभी भी अपने काम बेमकसद नहीं करता। रूह कुद्स का नज़ूल भी किसी आम दिन नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने एक खास दिन मुंतखब किया है। खुदा ने रूह कुद्स की नज़ूलियत के लिए एक खास दिन क्या किया है? मुकर्रर किया है। जोर से बोले, क्या किया है? मुकर्रर किया है। ईद पेंतिकोस्त। कौन सा किया है? ईद पेंतिकोस्त। यहूदी साल में 7 ईदें मनाया करते थे और 5 कुर्बानियां पेश किया करते थे। उनमें से 3 जो बड़ी ईदें थी, उस 3 बड़ी ईदों में से एक ईद ईद पेंतिकोस्त भी थी। ये सिर्फ एक यहूदी त्योहार नहीं था, बल्कि नबूवत की तकमील थी। ओल्ड टेस्टामेंट का जब मुताला करते हैं तो अहद अतीक में ये चीजें हमें मिलती हैं। कलीसिया की पैदाइश का दिन ये था, रूहानी फजल का ये दिन था, और आसमानी आग के नज़ूल का ये दिन था। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं तारीखी पर्सपेक्टिव भी पेश करूंगा और रूह कुद्स के ताल्लुक से भी बात करूंगा। लफ्ज पेंतिकोस्त का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में पेंतेकोस्ते, PENTAYKOSTAY मतलब 50वां दिन। ये ईद फसा के 50 दिन बाद मनाई जाती थी। अहबार उसका 23वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत इसको डील करती हुई नजर आती है। और इब्रानी के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है शाऊद। उसका मतलब है हफ्तों की ईद। शाऊद SHAVOOT, शाऊद। हफ्तों की ईद भी इसे कहा जाता है। फसल काटने की ईद भी इसको कहा जाता है। पेंतिकोस्त भी इसको कहा जाता है। और उस दिन क्या हुआ? रूह कुद्स का नज़ूल हुआ, कलीसिया का जन्मदिन हुआ। क्या था कलीसिया? आप सभी कौन है? आप चर्च है। आप क्या है? चर्च है। और चर्च कलीसिया को कहते हैं। चर्च बिल्डिंग चर्च नहीं होता, चर्च आप हैं। आप क्या हैं? जब आपसे कोई पूछे संडे वाले दिन कहां जा रहे हो, तो क्या करोगे? और भाई चर्च तो आप हो, चर्च तो आप हो। ईमानदार लोग चर्च हैं। क्या है? ये चर्च बिल्डिंग चर्च नहीं है, ये चर्च बिल्डिंग
आप जो ईमानदार हैं वो चर्च है। और उस दिन 120 लोगों की जमात में रूह कुद्स जब नाजिल होता है तो कलीसिया का जन्म होता है, चर्च का जन्म होता है और लोग रूह कुद्स से भर जाते हैं। हालेलुया। गैर जुबानी मिलती है, दलेरी आ जाती है और वो काम जो नामुमकिनात होते थे मुमकिन हो जाता है। वो एक कमजोर शख्स दलेर बन जाता है और सब अच्छे। पेंटिकोस्ट नबूवत की तकमील का दिन था। पेंटिकोस्ट क्या था? पेंटिकोस्ट वाज द डे ऑफ प्रोफेसी फुलफिल्ड। योएल नबी का सहीफा उसका दूसरा बाब उसकी 28वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा है, मैं अपना रूह हर बशर पर उंडेलूंगा। खुदा ने सदियों पहले वादा किया था, रूह सिर्फ नबियों पर नहीं, सिर्फ बादशाहों पर नहीं, बल्कि हर इंसान पर नाजिल होगा। और हमारे दूसरे बाब में वो वादा पूरा होता हुआ नजर आता है। पेंटिकोस्टल नुक्ता यह है कि पुराने आहद में रूह आता था, मगर पेंटिकोस्ट में रूह बसने लगा है। हालेलुया। रूह कुछ बसने लगा है। पौल इसके बारे में कॉपी कोटेशन में लिखता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुछ का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है। अब रूह बाहर से नहीं आएगा, रूह हमारे अंदर है, रूह कुछ हमारे। अब रूह बाहर से टच नहीं करेगा, वो अंदर से आपको इंकरेज करेगा, अंदर से करेगा। मैं रात को एक शख्स को सुन रहा था, मुझे बड़ा तकवीत मिली। उसने कहा मैं इख्तलाफ नहीं करता इन चीजों से, मैं इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन मैं तायद भी नहीं करता। मैं इख्तलाफ नहीं करता लेकिन तायद भी नहीं करता। मैं कुछ इसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी चर्च में जरूर कहूंगा। जरूरी नहीं है कि कोई बंदा डेके तो फिर पता लगता रूह कुद्स आवे। मैंने समझ नहीं आती है इस गल की। रूह कुद्स आपको तहरीक देता है। सिर्फ मतलब क्या है, कोई बंदा डेके पे रूह आ गया, आया तो चला गया, ये क्या काम हो गया? आपके अंदर पाक रूह की आग लग जाती है। आप गैर जुबानें बोलना शुरू हो जाते हैं, आप पहले जैसे नहीं रहते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, यकीन यानी दुआ होती है, बंदा स्लेन होता टेक जाता है, उस तो बाद फिर वही जिंदगी। एक ऐसा रूह है जेड़ा बंदा देखता है यार पाक रूह आया तो बंदे ना बदले जाए। क्या कहती है? सोचने वाली बात है। पाक रूह आए तो बंदे ना बदलेंगे। ये कौन सी एक थियोलॉजी है कि बंदा गिरता है, पाक रूह आता है, डिग पे बंदे से जान के डिग पे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नंबर 1 बंदा, मैंने उनसे मुलाकात की, आप जानते हैं मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ये नहीं कहता मशहूर हो जाएगा, वो पहले ही बड़े मशहूर हैं। मैं अपनी कैसेट की मैं गाता था, तो मैंने वहां पर उनके टीवी पे चलाने की कोशिश की, तो मैं चला गया। उनके छोटे भाई के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, आज से 15 साल पहले की बात है। तो मुझे कहा जी भाई साहब है जो तुम दुआ करा लो। मैं कहा जी मैं सिर्फ गीत चलाने वास्ते आया हूँ। उन्हें कहा दुआ करा लो जी, जेड़ा दुआ कर रहा है बंदा टिकी जाए, जेड़ा दुआ कर रहा है बंदा टिकी जाए। यकीन है मैं गया, उन्होंने 2 दफा मेरे को दुआ की, मैं तो नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि उनके हाथ में खुदा ने बरकत नहीं रखी है। बात अच्छा, बरकत का सबब ये नहीं कि बंदा टिके तो फिर पाक रूह आंदा है। वो बंदा पाक रूह तो टिकिया में चुकदा है, पाक रूह तो टिकिया में चुकदा है, पाक रूह तो जोर पाक रूह टेकदा किवें? चौथी आउटलाइंस, यूनिटी एंड प्रेयर प्रिपेयर्ड द वे फॉर द होली स्पिरिट। यकदिली और दुआ रूह के नज़ूल की शर्त है। हमारा पहला बाब उसकी 14वीं आयत, सब यकदिल होकर दुआ में मशगूल रहे थे। रूह कुद्स इंतशार में नहीं बल्कि यकदिली दुआ, इंतजार और भूख में नाजिल होता है। हालेलुया। जहां कुर्बानी, आंसू, दुआ और भूखी रूहें हो वहां आसमान खुलता है। हालेलुया। और जब आसमान खुलता है तो वहां से क्या होती है? आग नाजिल होती है। क्या नाजिल होती है? किसी शायर ने कहा कि अग पाकरू दी यसू साडे, जोर से बोले, अग पाकरू दी यसू साडे, यार बोलिए, अग पाकरू
ਦੀ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਆਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੀ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ किसी चीज की फिक्र हो, तड़प हो, तो अड्डी नहीं लगती थले। तो जब कोई चीज मांगनी है ना खुदा से, तो भी अड्डी लगनी नहीं चाहिए। खुदा की रूह पानियों की सदा पर जुम्बश करती थी, क्यों? उन शौक से। क्रिएशन का काम करना था भैया, क्रिएशन का काम करना था। खुदा चाहता है कि उसकी लोग बच जाएं, अगर हम बचना चाहते हैं। हमारा दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत, आग के शोला की सिफटती हुई जुबानें। आग बाइबल में अलामत है पाकीज़गी की, कुदरत की, हुजूरी की, अदालत और खुदा के मसा की। हालेलुया, हालेलुया। यार नारे सही नहीं भाई, हालेलुया। ये बात मजा आता है। पहले बुझे पे हो तुसी, कोई टेंशन नहीं, कब ये टेंशन लग गया? यूनानी लफ्ज रूह के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ पिनोमा, PNEUMA, पिनोमा। लेकिन इस पी साइलेंट है, कुछ लोग पी का को भी प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसके साथ साथ न्योमा लफ्ज है। पी साइलेंट है, नोमा ज्यादा राइट है, नोमा। इसका मतलब है हवा, सांस, रूह। यूनानी लफ्ज आग, पूर, मतलब आसमानी आग, इलाही कुदरत, रूहानी जोश। ये चीजें बड़ी जरूरी है तालीमी तौर पर। छठी आउटलाइन, वाई वे डिफरेंट टंग्स गिवन, मुख्तलिफ जुबानें क्यों दी गई? हमारा दूसरा बाब उसकी चौथी आयत। यह सिर्फ मौजज़ा नहीं था, बल्कि ऐलान था कि इंजील पूरी दुनिया के लिए है। हालेलुया, इंजील पूरी दुनिया के लिए है। जो लोग कहते हैं कि बस ताली एक बार नहीं समझ लगी ना, दूसरा कोई समझ नहीं लगी। एक बड़ी डीपली बात बताने वाला हूं मैं। बाबल में जुबानें तकसीम हुई, पेंतिकोस्त में जुबानें मुत्तहिद हुई। बाबल बामुकाबला पेंतिकोस्त। बाबल में और जो लोग कहते हैं खुदा तक जाना, सीढ़ी बना ली थी उन्होंने, कितने लोगों को पता है? वो बाबल में हुआ था। अब पेंतिकोस्त और बाबल का कंपैरिजन करते हैं। बाबल इंसान ऊपर जाना चाहता था, बाबल में क्या है? पेंतिकोस्त खुदा पाक रू नीचे आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाबल में इंसान अपनी अकल से ऊपर जाना चाहता था, पेंतिकोस्त वाले दिन खुदा पाक रू नीचे आया है। बाबल जुबानें बिखर गई, जुबानें बिखर गई। पेंतिकोस्त वाले दिन जुबानें मुत्तहिद हो गई। बाबल गरूर था, तकब्बुर था। पेंतिकोस्त वाले दिन रूह था, रूह था, रूह था। और बाबल इंतशार था, इंतशार था। पेंतिकोस्त वाले दिन रिवाइवल था, बेदारी थी, शौर था, लोग जाग उठे थे। हालेलुया, लोग जाग उठे थे। कुव्वत का लिबास उनको मिल गया था, कुव्वत का लिबास उनको मिल गया था। अगर आज आप भी चाहते हैं कि आपको कुव्वत का लिबास मिले, तो आपको जागना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। सातवीं आउटलाइन, पेंटिकोस्ट बर्थडे ऑफ द चर्च। पेंटिकोस्ट वाज द बर्थडे ऑफ द चर्च। पेंटिकोस्ट कलीसिया की पैदाइश का दिन था। हमारा दूसरा बात, यहां पर सिर्फ आग नहीं आई, सिर्फ जुबानें नहीं आई, बल्कि कलीसिया पैदा हुई है, कलीसिया पैदा हुई है। आप पुराने आयत में इस्राएल, इस्राएल, बनी इस्राएल, बनी इस्राएल सुनते रहते। नए आयत में बनी इस्राएली कलीसिया की बात करता है, पाक लोगों की जमात की बात करता है, बरगज़ीदा लोगों की बात करता है, अलग किए गए लोगों की बात करता है, चुने हुए लोगों की बात करता है। वो लोग जिनका जीना मसीह और मरना नफा है। यूनानी लफ्ज इक्लीसिया,
EKLESIA, इक्लीसिया, इंग्लिश बुलाए गए लोग, चुने गए लोग, बरगजीदा लोग, अलग किए गए लोग। किथों? भैन भरावां दे हेज तो, अपने कम्मां तो, अपने बीवी बच्चियों तो। खुदावंद यीशु कहते हैं कि जो मुझसे ज्यादा अपने बहन भाइयों को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। ऐसा मतलब नहीं कि माँ प्यो या भैन भरावां की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्होंने जोटीदारी नहीं पा के रखनी जिन्हें तुहानू पैदा किया, अपने घर भी आना, दुआ भी करनी, काम भी करने ने, लेकिन सिर्फ काम ही नहीं करने, यीशु दा काम भी करना है। यीशु दा काम जिन्हें सानू काम जोगा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। पेंटिकोस्टल पैगाम क्या है? रूह को सिर्फ इल्म नहीं देता, आग देता है। रूह सिर्फ तकरीर नहीं देता, कुदरत देता है। रूह सिर्फ इबादत नहीं लाता, रिवाइवल लाता है। आज भी अगर कलीसिया दुआ करे, मुतहिद हो जाए, भूखी, पाक और रोजे में टाइम स्पेंड करे, तो वही आग दोबारा नाज़िल हो सकती है। हालेलुया, जो 120 लोगों की जमात में हुई थी। हालेलुया। तो क्या चाहते हैं आप कि आपकी जिंदगी में आग नाज़िल हो? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं उनकी जिंदगी में आग नाज़िल हो? तो आइए जोरदार तालियां जाते हैं।